नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मैसेज किया था कि सर क्या इस बार का यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डिले होने वाला है। मैंने बहुत से लोगों को रिप्लाई किया था और मैंने उनको बताया था कि ये सब आपके हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। लेकिन आपके हाथ में क्या है? व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल? You have your schedule, just stick to your schedule and go with your preparation. That is what you are supposed to do करके। लेकिन finally whatever was expected, it is still coming, right? UPSC has finally delayed the examination, postpone किया है अक्टूबर 10। पहले एग्जाम थी जून 27 2021 को, लेकिन अभी एग्जाम होगी अक्टूबर 10 2021 को। Now this was quite expected, but again इसके ऊपर स्पेक्यूलेट करके स्टूडेंट्स को अपना दिमाग खराब नहीं करना था। अगर आपने किया है, आपने टाइम वेस्ट किया है, इट वॉज अ बैड जॉब। बट nonetheless whatever has happened, यानी कि आपकी एग्जाम अब होगी अक्टूबर 10 को। Now why this was expected? Because सेकेंड वेव इंडिया में इतनी ज्यादा भीषण थी, we know the number of cases, और owing to that UPSC did before they delayed the interviews that were going on for UPSC Civil Service Examination 2020, और एक्सपेक्टेड था कि पोस्टपोन होगी, और अब तारीख आ चुकी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी 2021 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, अब उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, शेड्यूल होते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। बहुत से लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़े से लोग सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, अभी इतना समय मिल चुका है, what should I do? So in this particular video we are going to create a strategic plan for you. In fact in this particular discussion मैंने एक छोटा सा शेड्यूल आपके लिए बनाया है। अगेन लेट मी पुट अ कॉशनरी नोट, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। This is something which I am telling you from my own experience, and whenever I make such videos I do tell you about my experience, because I have gone to 3 personality tests at UPSC examination. My civil services prelim score has been pretty decent. You can see here multiple times I have cleared prelims. From that experience मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, and that schedule that I have made, it is not hard and fast for you people. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो you can follow me on the ID Rahul Sai 222। तो आप अपने हिसाब से उस शेड्यूल को ट्वीक कर सकते हैं, राइट? तो चलिए बात करते हैं क्या आपको करना है, और ये वीडियो किन लोगों के लिए बनाए ये भी मैं आपको बताता हूं। खबर ये आई है, दिस इज यूपीएससी रीशेड्यूलिंग द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया कि जून 27 एग्जाम थी, आप जानते हो अक्टूबर 10 को हो चुकी है। समय ज्यादा मिल चुका है, अभी मई का आधा महीना बचा है। देयर इज जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अक्टूबर के तो 10 दिन बचे हैं, बट 4.5 मंथ्स टू बी प्रिसाइज आपके पास बचे हुए। तो टेक्निकली अगर मैं अक्टूबर के 10 दिन भी पकड़ूं तो क्लोज टू 150 दिन आपके पास है, 148, राइट? तो सवाल ये उठता है कि अगर आप अपने शेड्यूल पे थे तो अब आपने खबर देखी है कि एग्जाम पोस्टपोन, और आपके चेहरे पे भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा, अब मैं क्या करूं, राइट? व्हाट शुड द स्टूडेंट्स डू? देखिए नॉर्मली एस्पिरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है। देखिए 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। अब पहला वो एस्पिरेंट होता है जो अपने शेड्यूल पे चल रहा है और दे आर फेयरली कॉन्फिडेंट, यानी कि उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं अपना सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई इस तरह से करूंगा, रिवीजन इस तरह से करूंगा, टेस्ट सीरीज लूंगा। तो फेयरली कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो जून 27 को देख रहे थे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली वो लोग वेट कर रहे थे कि जून 27 को अगर मैं एग्जाम दूंगा तो आई वुड हैव डन वेरी डिसेंट। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? अब दूसरे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि पोस्टपोन हो चुका है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं चल रही है, या फिर हु आर नॉट वेरी सीरियस, वो काफी खुश हो जाएंगे, यानी कि यार मुझे और ज्यादा दिन मिल चुके हैं तो हम लोग मजे करेंगे। दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर द सेकेंड काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स, प्लीज रिमेंबर दैट। और अगर आपने प्रिपरेशन शुरुआत नहीं की है, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो यू कैन ऑलवेज वॉच माई प्रीवियस वीडियो 100 डे प्लान फॉर प्रीलिम्स 2021, एंड यू कैन रीओरिएंट दैट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, राइट? यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, आपको ज्यादा समय मिला है, अब 140 दिनों के आसपास मिला है, तो आप मेरी 100 डे स्ट्रैटेजी देखिए और उसी को थोड़ा सा ट्वीक करके आप फिर से प्रिपरेशन शुरू कीजिए प्रीलिम्स 2021 के लिए। लेकिन जो पहले कैंडिडेट थे, यानी कि जो अपने शेड्यूल पे लगे हुए थे, जो फेयरली कॉन्फिडेंट थे, ये उन लोगों के लिए वीडियो बना। इसलिए मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी करके लेना है इस चीज को। जो डेट अभी बदली है, यू नीड टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। People who say that I am going to enjoy, they will miss this opportunity. So please take this opportunity to prepare very well, to hone your skills, और आगे चल के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं, आप मेंस के लिए भी तैयार हो जाए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास दिन कितने हैं? अब जून 27 की पे एग्जाम थी, तो अभी आपके पास पूरा जून का महीना है, पूरा जुलाई का महीना है, पूरा अगस्त का है, और पूरा सितंबर, 4 पूरे महीने हैं। हाफ ऑफ मे इज लेफ्ट आउट, एंड मोर और लेस अक्टूबर के 10 दिन भी है, 9 से 10 दिन आपके पास है। सो अप्रोक्सीमेटली यू हैव
about 150 days, a little less than that, I'd say 148 days. तो अब आपको करना क्या है? What are you supposed to do? इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के साथ आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको दिमाग में ये रखना है कि नथिंग हैज हैपेंड, राइट? डेट बदली है, फाइन है, मैं अभी अक्टूबर 10 को एग्जाम दूंगा, लेकिन जो लोग भी अपने शेड्यूल पे लगे हुए थे, जो लोग भी अपना शेड्यूल उन्होंने बनाया था कि जून 27 को ही एग्जाम है करके, आप उस शेड्यूल को सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। यानी कि आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन खत्म होनी चाहिए, जो भी आपने शेड्यूल बनाया था। इनफैक्ट मेरी तरफ से एक आपके लिए नोट है, मैं चाहता हूं कि जो भी लोगों ने प्लान किया था कि मैं यार जून 25 तक मैं ये खत्म करूंगा, जून 25 तक मैं ये पढ़ाई खत्म करूंगा और जून 27 को एग्जाम दूंगा, तो जो भी आपका जून 25 तक का प्लान था उसे आप कंप्लीट जरूर कीजिए। और अभी एक और एक्सटेंसिव टारगेट लीजिए कि उसको जून 20 तक ही आप खत्म कर दोगे। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ चीजें कट आउट कर सकते हो, जैसे कि करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स आगे वाली भी करनी पड़ेगी, तो आप जो भी टाइम आपने करंट अफेयर्स के लिए रखा था तो आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके जून 20 तक आपकी जो भी प्रिपरेशन थी, लेवल थी, स्टैटिक प्रिपरेशन, आपकी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी चल रहा था, आप जस्ट फॉलो द शेड्यूल, डू नॉट डू एनीथिंग विद दैट, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज्यादा बदलाव करोगे तो थिंग्स गो हेवायर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस जून 27 प्रीलिम्स, डू प्रिपेयर, स्टिक टू दैट शेड्यूल इटसेल्फ। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आ जाएगी, यानी कि जून 20 तारीख तक आपने एक बार बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर ली है, और अगर जून 27 को होती है तो प्रोबेबली यू वुड हैव क्लियर्ड आल्सो, राइट? यानी कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। लेकिन अब आगे चल के आपके पास और ज्यादा दिन मिल चुके हैं, तो क्या मैं रिपीट करूं क्या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी फिर से? मेरी तरफ से सुझाव रहेगा कि डू नॉट डू दैट। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया कि व्हाट टू डू आफ्टर जून 20। सो वी आर गोइंग टू फॉलो अ 110 डे प्लान आफ्टर जून 20। आपके पास 110 दिन बचेंगे, टू बी प्रिसाइज यहां पे आपके पास 112-13 दिन बचेंगे, लेकिन मैंने आपको राउंड ऑफ करके 110 दिन बचा है। तो 110 डेज का प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन किस तरह की है। यूपीएससी की एग्जामिनेशन एक 3 स्टेज एग्जामिनेशन, और जो कोई एस्पिरेंट ये सोच रहा है कि ये 3 अलग स्टेज लेवल एग्जामिनेशन है, तो दिस इज अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट। प्लीज रिमेंबर, इट इज एन इंटीग्रेटेड एग्जाम, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी साथ में चलती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जून 27 को तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, तो अगर आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन भी डिसेंटली चलाई हुई थी तो इट इज वेरी फाइन। अगर नहीं चलाई है तो इस समय को आप अपनी मेंस की स्किल्स होन करने के लिए डाल दीजिएगा। अब जब आप मेंस की स्किल होन करते रहोगे तो आपकी धीरे धीरे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, यानी कि आपको इशू बेस्ड ओपिनियन आपको फॉर्म करने हैं, आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे। तो ये भी आपकी जो इंटरव्यू कहते हैं हम लोग, पर्सनालिटी टेस्ट, उसकी भी तैयारी हमारी चली रही। तो नाउ फॉर 110 डेज व्हाट आर वी गोइंग टू डू, राइट? वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर शेड्यूल। अब ये मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है। पहले 60 दिन, यानी कि 110 में से पहले 60 दिन, 2 महीने, आपको क्या करना है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 2 सेशन में पढ़ाई करते होंगे, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये आशा करता हूं कि एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट। सो लेट अस डिवाइड आवर टाइम इन 2 सेशंस, यानी कि फर्स्ट सेशन जहां पे आप 4 से 5 घंटे डालोगे, और दूसरा सेशन जहां पे आप फिर से 4 से 5 घंटे आपके डेडिकेट करोगे, राइट? यानी कि प्री लंच, पोस्ट लंच सेशन, आप इसको जो भी नाम दीजिएगा, राइट? आपको पहले 60 दिनों में क्या करना है? आपको पहले 60 दिनों में ये आपका सेशन डिवाइड कर देना है। तो इस तरह का शेड्यूल करना है जिससे अब आप अपना फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ जो भी होगा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाफ पे रखा है, यहां पे आप अपनी मेंस 2021 की प्रिपरेशन करोगे। और आप यहां पे देखोगे इस शेड्यूल में मैंने क्या किया है, 60 दिनों को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले 30 दिनों में आपको क्या करना है? पहले 30 दिनों में आपको आपके ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना है, जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया। अब ऑप्शनल में आपके होते हैं 2 पेपर, और दोनों पेपर में अगर आप देखोगे तो पार्ट ए पार्ट बी होता है, यानी कि ऑप्शनल में यू हैव पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी, एंड ऑप्शनल में फिर से आपको पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट बी होता है। तो इन चीजों को डिवाइड कीजिएगा, और एक हफ्ता, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज हो जाएगा, मैंने 30 डेज प्लान बताया, बट एक हफ्ता आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आपने एक बार ऑप्शनल कंप्लीट किया है, थोड़ा सा रिविजन जरूर किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो ये टारगेट आपको बहुत ज्यादा स्टीप लगेगा, बहुत स्टीप लगेगा। तो अगर आपको बहुत स्टीप लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर कर सकते हैं। क्या बदलाव कर सकते हैं? स्पेशली मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा। यहां पे जो मैंने आपको दिया है, दिस इज 100% ऑफ द सिलेबस, और आपको बहुत ज्यादा स्टीप लग रहा है कि यार मैं 7 दिनों में अपना
एक पेपर खत्म नहीं कर सकता, एक पार्ट खत्म नहीं कर सकता, तो आप क्या करो, टारगेट फॉर 50% ऑफ दिस सिलेबस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अब पीएसआईआर में क्या होता है कि आपका अगर आप देखोगे पेपर 1 पार्ट ए और पेपर 2 पार्ट ए, ये दोनों स्टैटिक पार्ट्स है। स्टैटिक पार्ट यानी कि पेपर 1 पार्ट ए में आपको मिलेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और आपको मिलेगी पॉलिटिकल थ्योरी। तो दिस यू हैव टू प्रिपेयर। तो इसकी आप तैयारी तो कर ही सकते हो, क्योंकि पार्ट बी में आपको जो पॉलिटी के साथ जुड़ी हुई क्वेश्चंस होती है, जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई क्वेश्चंस होती है, करंट अफेयर्स, तो आप इसको आप साथ में बाद में भी कर सकते हो, या फिर जो पार्ट बी है, जो आईआर पार्ट है, उसको आप साथ में करंट अफेयर्स के साथ कर सकते हो। यहां पे जो पार्ट ए है, फिर से आप देखोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी चीजें आती है। तो यू कैन प्रिपेयर एटलीस्ट 50% ऑफ स्टैटिक सिलेबस, अगर आपको बहुत स्टीप लग रहा है तो, राइट, दैट इज ओनली एक्सेप्शन। और अब जैसे कि मैंने पीएसआईआर के बारे में बताया, आपको लग रहा होगा सर मैं अपने ऑप्शनल के लिए क्या करूं। जहां तक मेरी जानकारी, दूसरे जो ह्यूमैनिटीज के जो ऑप्शनल्स है उनमें भी कुछ इसी तरह का है कि आपकी 2 पार्ट्स होंगी जो काफी स्टैटिक होगी, तो एटलीस्ट फिनिश ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस एटलीस्ट 50%। अगेन दैट इज द मिनिमम टारगेट। आई वुड एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स चैलेंज देमसेल्फ, आप खुद को चैलेंज कीजिए और इस 1 महीने में आप एक बार पूरी ऑप्शनल की फिर से एक बार रिवीजन कर दीजिए, वो भी केवल मॉर्निंग सेशन। अब दूसरे सेशन में क्या होगा, दूसरे सेशन में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन वैसे ही चल रही है, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सिंपली रिपीटिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन अगेन एट अ लोअर स्केल, क्योंकि पहले 60 दिन आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, आपको मॉक पे फोकस करना है, आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, और आपको याद रखें करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। ये रहा आपका पहला 30 दिन का प्लान। अब दूसरे 30 दिन में आपको क्या करना है, दूसरे 30 दिन में आपको जब आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन हो जाएगी, देन शिफ्ट टू ओनली स्टैटिक मेंस पार्ट। अब मैंने यहां पे आपको स्टैटिक मेंस पार्ट पे कुछ बताया, यहां पे ये मैंने चूज क्यों किया, मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स चूज किए हुए। क्योंकि ये 3 चीजें जो है स्पेसिफिक टू मेंस है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ रहे हो, ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इससे आपको मेंस में भी काफी मदद मिलेगी, राइट। लेकिन अगर आप मेंस स्पेसिफिक सिलेबस देखोगे, वहां पे एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, पेपर 4 जो है 2 हफ्तों में, 14 दिन मैंने आपको यहां पे दिए हुए, 2 हफ्तों में इसका एंटायर सिलेबस आप प्रिपेयर कर लीजिए, और प्रेफरेबली थोड़ा सा आंसर राइटिंग भी कीजिएगा इन द फर्स्ट सेशन। इसके साथ ही साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी कवर कर लीजिए, एक हफ्ता यहां पे टाइम लगाकर। यानी कि अगले 30 दिनों में फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आप अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन तगड़े से करोगे, आप एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, वर्ल्ड हिस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लोगे पहले 60 दिनों में। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपकी डिसेंट लेवल मेंस प्रिपरेशन हो गई है, और सेकंड सेशन में आप डेली अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो जारी रखे हुए हो। अब इसके साथ ही साथ आपको मैंने पहले 60 दिनों में 6 एसे सेशंस दिए हुए, यानी कि एवरी 10 days यू आर सपोज टू राइट 2 एसेस, 3 आवर्स देके, 3 घंटे देके आप 2 एसे लिखोगे। पीयर रिव्यू कीजिए, किसी मेंटर को दीजिए, किसी दोस्त को दीजिए, किसी सर को दीजिए, ताकि वो आपके एसे इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दे। यहां पे आपकी एसे प्रिपरेशन भी हो रही है धीरे धीरे। अब आपको लगेगा सर आपने यहां पे तो काफी स्टीप टारगेट दे दिया, 60 दिनों का प्लान। अगर आप यहां पे देखोगे 60 दिन नहीं है टेक्निकली, अगर आप काउंट करोगे यहां पे इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 56 डेज, 56 दिन। तो आपको यहां पे तो मिल ही रहा है सेशन, एंड कंसिडरिंग 31 डे मंथ, तो आपको यहां पे आप यू कैन इजीली फॉलो इट अप। सो what are you going to do in the first 60 days? You are going to finish off your optional, at least 50% of syllabus. You are going to finish off ethics, you're going to finish off world history, you're going to finish off disaster management, and you're going to prepare for your essays as well. साथ ही साथ सेकेंड सेशन में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी। तो पहले 60 दिनों का तो काफी क्लियर और टाइट शेड्यूल, आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी टाइट शेड्यूल, सो दैट यू स्टिक टू योर टाइम। अब अगले 50 दिन क्या करना है, अगले 50 दिन इट्स नथिंग बट द रिपीट ऑफ व्हाट वी हैव डन बिफोर। रिपीट मतलब जो हम लोगों ने 50 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना था, अगेन प्योरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन यू आर सपोज टू डू फॉर द लास्ट 50 डेज, जहां पे आप फिर से जीएस की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, जो भी सोर्सेस आपने डिसाइड किया, अब तक आपने सोर्सेस तो डिसाइड कर ही लिए होंगे, तो यहां पे फिर से 50 दिनों तक आपको रिपीट वही करना है जो आप पहले कर रहे थे। तो इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको याद रखना है हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। अगर आप जून 20 तक आपकी पहली राउंड ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन खत्म कर दोगे, तो आपने एक बार प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर दी है, और अगले 60 दिनों में आप प्रीलिम्स की
दूसरी बार तैयारी कर रहे हो, और इन द नेक्स्ट 50 डेज आप प्रीलिम्स के लिए तीसरी बार तैयार हो रहे हो. सो 3 लेवल्स ऑफ रिविजन आर डन. यू विल फील फेयरली कॉन्फिडेंट. और 50 दिनों में आपको फिर से मॉक टेस्ट तो लेने ही है. मैंने ऑल्टरनेट डे लिखा है, यानी कि एटलीस्ट 25 मॉक्स आपको यहां पे देने, आपको खुद को गेज करने के लिए, टेक्निक्स आपको स्ट्रेंथन करने के लिए. अब इन 110 दिनों में आप देख रहे हो कि 60 दिनों में आपने मेंस की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से कर ली है विद डिसेंट लेवल ऑफ आंसर राइटिंग. ऐसा नहीं कि एक्सटेंसिव, बट डिसेंट लेवल, क्योंकि आपने अपना ऑप्शनल खत्म किया हुआ है, आपने डिसेंट लेवल ऑफ सिलेबस खत्म किया हुआ है, और आपने एसए की भी तैयारी कर ली है, राइट. दिस इज गोइंग टू गिव यू अ होलसम लेवल ऑफ प्रिपरेशन कि आप प्रीलिम्स के लिए 3 टाइम रिवाइज करके तैयार हो, मेंस के लिए आप तैयार हो अपने ऑप्शनल के साथ और अपने कोर कुछ मेंस स्पेसिफिक सिलेबस के साथ. और जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद वी विल अगेन कम अप विद मेंस शेड्यूल, जहां पे आप देखोगे मेंस के लिए क्या करना है. मेंस के लिए आपको होलसम प्रिपरेशन करनी है, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, विच विल टॉक लेटर. बट एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 110 डेज यू आर गोइंग टू डू दिस, राइट. अब सवाल ये उठता है कि सर मैं इसी को फॉलो करूं क्या? देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया. यू कैन ट्वीक दिस पर्टिकुलर सेशन और पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस. जैसे कि अगर आपने ऑप्शनल की तैयारी कर ली है तो आप यहां से ऑप्शनल को हटाइए एंड यू कैन फोकस ऑन सम अदर सब्जेक्ट. लेकिन अगर आपने ऑप्शनल नहीं किया है तो आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप ऑप्शनल के ऊपर फोकस जरूर दीजिए. साथ ही साथ एथिक्स के ऊपर तो प्लीज इसको तो अवॉइड ही मत कीजिए. ये मेरी तरफ से क्यों है? क्योंकि देखिए, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ऑल दो ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा पर्सपेक्टिव्स की जरूरत है. और आप जितना ज्यादा केस स्टडी पढ़ोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करोगे, जितने ज्यादा आइडियाज आपके बनेंगे, तो आपके खुद के पर्सपेक्टिव्स भी डेवलप होंगे, राइट. तो यहाँ पे जो स्टैटिक एथिक्स की जो डेफिनेशनल पार्ट है तो आप उसको पढ़िए और केस स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए और आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिए. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट मार्क्स, क्योंकि एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरी टाइम क्वेश्चंस डू अपीयर फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, 3 to 4 questions or at least 2 to 3 questions do appear. Disaster management is a topic which will help you in multiple areas, not just in GS paper 3 but other areas also. जैसे कि पॉलिटी बेस्ड अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह पॉलिटी में भी हम लोग बात कर सकते हैं इस चीज की, तो मल्टीपल लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. अगेन, reorient this strategic plan according to your strengths and weaknesses. Just tweak in small way, but I think I've given you a good picture that how are you going to proceed next, right? With that, let me end my discussion. I wish you all the very best. I do understand, क्योंकि अंत में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो आपको अपने हेल्थ की टेक केयर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यूज सैनिटाइजर, यूज मास्क, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ गया तो आप 15 से 20 दिन गवा देंगे इस पर्टिकुलर प्लान की. सो प्लीज बी सेफ. अब दूसरा मेरी तरफ सुझाव यह है कि यूपीएससी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं, सर देखिए मैं भी सर वही पढ़ रहा हूं, मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, मैंने भी रमेश सिंह पढ़ा है, मैंने 3-4 बार रिवीजन किया हुआ है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है. देखिए, याद रखिएगा, यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ. अब यहां पे तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डबली टेस्ट हो रही, 2 बार टेस्ट हो रही. एक तो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इटसेल्फ. तो आप जितना ज्यादा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ रखोगे, जितना ज्यादा आप प्रिपरेशन करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, तो आपको मेंटली कॉन्फिडेंस आता जाएगा, and this will help you in clearing the exam very easily. So please stick to your schedule, whatever was there. By June 20 finish, then follow the 110 plan that I have given you here. And if you are feeling that something is missing from your preparation, please do visit our website studyiq.com, या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से. हमारा स्मार्ट कोर्स पढ़ा हुआ है जहां पे प्रीलिम्स कंटेंट है, मेंस कंटेंट है, करंट अफेयर्स है, there's a test series going on for prelims, there's a test series going on for mains. A lot of content is there. Just visit so that you can avail these services. And remember, payment के लिए बहुत ही easy EMI options available है. In fact, there are a lot of discounts going on, discounted prices are going on. Please do visit and avail these services. That's it from my side. Thank you very much. Jai Hind.